इस संस्था के एक मैथ के टीचर हमारे साथ मौजूद हैं अभी। और रविओम जी, क्या हालात है बच्चों की अभी? बच्चों की सर अभी हालात अगर देखें तो बहुत दयनीय है पिछले वर्षों की अपेक्षा। तो अब इसमें अभी देखिए टेस्ट तो ले रहे हैं, टेस्ट लेने के अनुदान क्या बच्चों लोगों का रिजल्ट रहता है, उस रिजल्ट के अनुसार उसका पढ़ाई का व्यवस्था करेंगे। फ़िलहाल तो कोचिंग खुली ही है, 1 महीना कोचिंग खुला हुआ ही है सर। तो खोलने का रीज़न था सर कि बच्चा बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा था, गार्जियन का भी कॉल था सर घर पे पढ़ाइए। और घर पे कितना बच्चे को पढ़ा सकते हैं, जहाँ पे 300 बच्चे रहेगा सर वहाँ पे हम 1-2 बच्चे के घर पे नहीं जा सकते हैं। तो मजबूरी बस हमको ओपन करना पड़ गया ताकि आगे का रिजल्ट भी बच्चा का भविष्य भी कहीं खराबी नहीं होना चाहिए। तो अभी तो बच्चों का हालात मेरे अनुसार 1 महीना में चेक किए तो बहुत दयनीय है, जितना हम कह नहीं सकते। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको कि बच्चे जो अभी आ रहे हैं उनके मन में क्या है एग्ज़ाम को लेके? बच्चे के मन में सर एग्ज़ाम को लेके हम देखें, जब एग्ज़ाम के बारे में हम पूछना चाहें तो मुझे उसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं लगा कि जो बच्चा ये बोलता है कि सर एग्ज़ाम आप नहीं लीजिए। ऐसा कहने का रीज़न मैं बाद में पूछा तो बोला सर मेरा पढ़ाई का व्यवस्था इधर लॉकडाउन में ना बहुत चौपट हो गया है, तो सर हम एग्ज़ाम लेके ये देखना चाहते हैं कि हम कितना पानी में हैं। तो हम कहे चलो इस बार एग्ज़ाम को ले लिया जाए। तब सर लास्ट में क्या करते, 1 महीना के बाद इसका फर्स्ट मतलब पहला एग्ज़ाम सबका बैच में ले रहे हैं। अच्छा, ये एग्ज़ाम कोरोना के बाद फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका? जी, कोरोना के बाद पहली एग्ज़ाम ही है। अच्छा, लगातार कोरोना आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, तो क्या लगता है कि स्टूडेंट के भविष्य पे इस कोरोना को लेके क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर ज़रूरी तो दोनों चीज़ है, उधर कोरोना बीमारी भी है, इधर स्टूडेंट का लाइफ भी है। जब तक ज़िंदगी नहीं जिएगा तो स्टूडेंट आगे कुछ कर नहीं सकता। तो दोनों चीज़ को सर ध्यान में रख के उसका समाधान होना चाहिए कि यह पढ़ाई भी चौपट नहीं होना चाहिए, उधर उनका कोरोना भी। तो फिलहाल तो वैक्सीन लग रही है सर। अच्छा, मैथ क्या है? गणित सर, गणित तो हमको लगता है संख्याओं का खेल है सर। अच्छा, इसमें बच्चों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या होता है? संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं सर। अच्छा, तैयारी मैथ का कोई सीमा है कि यहाँ पे जाने के बाद ये ख़त्म हो जाए? नो, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है सर, आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना उम्र तक आप पढ़ सकते हैं, सब कोई सीमा नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 का 100 आप ला सकते हैं, ऐसा क्यों? ऑफकोर्स मैथ में सर लाने का रीज़न है कि मैथ खुद से बनाने की चीज़ है। और मैथ में सर क्या होता है कि और सब विषय की अपेक्षा बहुत अच्छा पढ़ने में लगता है। पढ़ने में तब अच्छा लगता है जब बच्चों से सवाल बनता है, अगर सवाल नहीं बनेगा तो बच्चों का यह बोरिंग विषय है सर। अच्छा, इस कोचिंग के आप क्या हैं? कोचिंग के सर हम एक तरह से संचालक हुए। संचालक? जैसे तो संचालक महोदय, कितने टीचर हैं आपके अंदर में? हमारे पास सर 10-12 टीचर हैं। 12 टीचर। और बच्चे कितने हैं? बच्चे सर अभी फ़िलहाल में तो 150 में लाए हैं, क्योंकि कोरोना है सर तो थोड़ा टाइम बदल के बुलाना पड़ता है। 10 परिवार के साथ साथ अपना परिवार चलाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। और किस तरह से इस जिम्मेदारी को आप झेल रहे हैं? एक्चुअली में सर हम कभी भी संस्थान अपनी खोले हैं तो पैसा के लिए नहीं खोले हैं। एक पापा जी का शौक़ था बचपन से कि मेरा भी एक संस्थान होना चाहिए शिक्षा से। पापा जी मेरा मतलब फैमिली शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मेरा घर परिवार सर इस कोचिंग से उतना नहीं चलता है। हालांकि भगवान की कृपा से मेरी मम्मी को जॉब हो चुकी है, तो मेरा घर का सारा काम मम्मी की जॉब से ही चलती है। मम्मी आपकी क्या है? मम्मी नर्स है, 1 ग्रेड रोसड़ा में है। तो ठीक है, ज़रूरत नहीं है कि पैसे के लिए करें, लेकिन एक जगह होता है जहां आप बैठ के पढ़ाई मतलब करवा रहे हैं, बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका जो दक्षिणा आपको मिलता है उसे कैसे टीचर लोगों को मतलब देते हैं? नहीं, टीचर लोगों को सर आज तक पेमेंट में हम कभी कोई कटौती नहीं की। जहाँ तक कि टीचर का एडवांस मांगते हैं उनको एडवांस में भी कोई कटौती इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर सर टीचर खुश रहेगा तो हमारा कोचिंग ऑलरेडी खुश ही रहेगा, बच्चा भी खुश रहेगा, सर पढ़ाएंगे भी मन से। आपको हमारे संस्थान के कोई टीचर ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ हमको पेमेंट में कहीं पर कोई कटौती होती। अगर नहीं भी आते हैं सर फिर भी उनको पेमेंट करते हैं के लिए। युवा होने के नाते रोज़गार और बेरोज़गार क्या है? सर ये तो पूछिए ही मत रोज़गार के बारे में काहे कि मोदी जी जितना भी सर सोचे थे कि हाँ, जैसे भी सर मेरा भी एग्ज़ाम फ़िलहाल में हुआ है, कल परसों एग्ज़ाम दे के आए हैं सर। तो एग्ज़ाम में देखते क्या है कि सर जब हम बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने गए तो उसमें ये प्रॉब्लम हुआ कि कोई बच्चा का क्वेश्चन सेटिंग पहले से ही रहता है। तो उसमें सर हम लोगों का क्या होता है कि पैसा के कारण से हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो ये सब सरकार का सर रूल गलत है, और ये सब रूल गलत होने के कारण सर बेरोज़गारी समस्या बढ़ते ही जा रही है। सरकार रोज़गार भी नहीं दे रही है, हर एक चीज़ का प्राइवेटीकरण करते जा रहा है। अच्छा, एक टीचर होने के नाते आप बताइए कि ये जो बेरोज़गारी है कैसे ख़त्म किया जाए? बेरोज़गारी सर शिक्षा से ही ख़त्म होगी। अगर आप शिक्षा सभी बच्चों के अंदर दीजिए, शिक्षा होने के बाद सर क्या होता है कि बच्चों अपना अधिकार जानता है, और जब बच्चा अधिकार जानेगा सर तो फिक्स सरकार से मांग करेगी।
ठीक है, आज बेरोजगारी बढ़ गई है, शिक्षा दर बिहार का बढ़ गया है, आपको पता होगा। जी सर, फिलहाल तो बढ़िया। तो फिर क्या लगता है कि शिक्षा दर भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रहा है? आप कह रहे हैं कि शिक्षा बढ़ने के बाद बेरोजगारी घटेगी। जनसंख्या भी बढ़ रही है सर, उस पर भी ध्यान दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण को शिक्षा से तोला जा सकता है कि जिसके अंदर शिक्षा हो जनसंख्या पर नियंत्रण करेगा, तो सरकार को इस पे क्या करना चाहिए? सरकार तो सर कानून ला रही है, बहुत अच्छा कानून है जनसंख्या नियंत्रण कानून, वो होना भी चाहिए सर, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम इसमें क्या चाहे सर, जनसंख्या नियंत्रण, हम तो खुद दो में एक हैं सर, तो मेरा तो जनसंख्या ऑलरेडी नियंत्रण में है। लेकिन और सब जिस अभी देखते हैं सर कि अभी भी जहाँ पे अशिक्षित परिवार, वहाँ भी देखते हैं 5-5, 6-6 घर में रहता है, तो उसके अंदर आप शिक्षा दीजिएगा। और जनसंख्या बढ़ने से होती क्या है सर, सब कुछ में प्रॉब्लम है, शिक्षा से लेके खाना पीना भोजन सारा कुछ उसका चौपट रहता है। जितना कम जनसंख्या रहेगा आपका परिवार उतना खुशी रहेगा। अच्छा, आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, कानपुर की घटना, आपको पता होगा कि Yes, कुछ सर। हाँ पता है सर कि बच्चों के साथ छेड़खानी होती है, बिल्कुल सरासर गलत है सर, ये तो होना ही नहीं चाहिए सर। अब वही सर, अब उसके बारे में तो सर हम कुछ विशेष नहीं जानते, लेकिन इतना देखे थे सर, वीडियो वायरल हुआ था कि जैसे कोचिंग खुलते, जैसे मेरा भी कोचिंग सर, अगर बच्चा छुट्टी होता है तो बाहर में होती क्या कि कुछ अवंड आदमी आ जाता है और बाहर में वो अपना लड़की के साथ कुछ भी छेड़खानी करने लग जाता है, कुछ भी अभद्र भाषा यूज करता हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम बच्चे को ये बोले हुए हैं कि आपको अगर रास्ता में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट खबर कीजिए। बच्चों का हम सर सिर्फ कोचिंग का रिक्स नहीं लिया हुआ, उसके घर तक का रिक्स है कि आपको रास्ता में कोचिंग के वक्त कुछ कहीं पर नहीं होगा। अगर वहाँ भी सर ऐसी व्यवस्था हो रही थी तो ग्रामीणों ने तो सर बहुत जम के उसका विरोध किया है, देखे हैं सर वीडियो भी उसका होना भी चाहिए। लेकिन इस पर सर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा में सरकार के सर नारा है कि लड़कियों को शिक्षित करना, आगे बढ़ाना, तो फिर लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार क्यों किया जाता है? अच्छा, कोचिंग, हम आपकी कोचिंग की बात नहीं करें, सभी कोचिंग के जो टीचर हैं, बहुत सारे जगह से ऐसा घटना सामने आ रहा है कि शिक्षक के साथ किसी का संपर्क होना, ये सब क्या है आज के ज़माने में? सर शिक्षक तो सबसे पहले पिता के तुल्य होते हैं, उसके साथ किसी भी छात्र या छात्रा का कोई संबंध होता है तो ये सरासर गलत है। और ये मेरे अंदाज से अगर दुनिया में 1 to 10 पाप होता होगा तो उसमें सबसे पहला नंबर पे ये आना चाहिए। पिता के साथ गलत संबंध सर जी बहुत गलत रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कोई करते हैं तो उनको इस सब पे नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके घर में भी बहन बेटी होगी। रविओम जी, अभी किस चीज़ की तैयारी आपकी चल रही है? मेरी सर चल रही है अभी फ़िलहाल में हम एग्ज़ाम दिए हैं सर, तो ऊपर वाला की देन है और कोचिंग का मेरा देन है पढ़ाते हुए सर, कि मेरा पैरामेडिकल निकल गया, पॉलिटेक्निक निकल गया, पैरामेडिकल डेंटल निकल गया, मेरा नीट भी निकल गया सर, क्या कहते हैं डीएलएड मेरा एग्ज़ाम भी निकल गया, ITI भी मेरा निकल गया। तो सर मेरा एभवता एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए निकल जाता है क्योंकि हम सिर्फ बच्चे को पढ़ाते हैं। मेरा उससे क्या दशा है कि यादाश्त बनी रहती है, तभी तो फिलहाल सर हम नीट का तैयारी कर रहे हैं। यस। तो कुछ उम्मीद है आगे जॉब को लेकर? हाँ सर, जॉब तो लेना है सर, जॉब नहीं लेंगे तब तक से कुछ नहीं करना है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई 1 बहन है सर। 2 भाई 1 बहन है। क्या करते हैं पापा? पापा टीचर हैं सर। इसी संस्था के या कहीं और? नहीं, पापा के सर लाइफ में प्रॉब्लम ये हो गया था कि पहले पैसा का अभाव था सर। पापा को सरकारी जॉब 10 हो चुका था, बैंकिंग भी हुआ था, टीचर वाला में भी हुआ था, हाई स्कूल में भी हुआ था, लेकिन पापा जी उस टाइम में कोचिंग पढ़ाते थे और उनको कोचिंग से तनख्वाह उतना ज़्यादा हो जाती थी जितना सरकारी स्कूल में पेमेंट भी नहीं मिलता था। इस कारण से वो छोड़ दिए, तो प्राइवेट टीचर ही अभी है। आज उस चीज़ का पछतावा हो रहा है? हाँ सर, अभी तो हो रही है फिलहाल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा रविओम जी आपसे बात करके। हमको भी सर आपसे बहुत अच्छा लगा, आप भी हमसे। चलिए, अभी हमारे समक्ष मौजूद थे इस कोचिंग के संचालक और इन्होंने हर सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे तरीक़ों से दिया है। तो लगातार बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के लिए। विभूतिपुर से सौरभ चौधरी।